मानव निर्माण का कार्य शिक्षक करता है। जब सारी प्रयोग शिक्षकों पर ही होंगे और जब जिस देश का जिस समाज का शिक्षक डर जाएगा उस देश का भविष्य क्या होगा। ऐसे शिक्षक जो अब रिटायर होने जा रहे थे, अब वो क्या टीटी देंगे? जब 2017 में टीटी का गजट सरकार ने जारी किया तो चुपके से जारी किया। उसने किसी भी अध्यापक को पूरे प्रदेश में नोटिस नहीं जारी किया। और जब वो सेवा में आए तो इसमें तमाम विसंगतियां हैं। जैसे तमाम टीचर्स ऐसे हैं जो मृतक गात्री कोटे से आए हैं, वो इंटर पास हैं, उन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं किया हुआ है, अब वो टेट पास कैसे करेंगे। मुझे इतना कष्ट हुआ सर, जब मेरे हाथ में जहाँ चाक और डस्टर होना चाहिए था, मेरे पास टीटी की जब वो किताबें मैंने उठाई तो मुझे बहुत दर्द हुआ। तो हमें पात्रता परीक्षा में देने से कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जो भी नियम हो नियुक्ति के पहले हो, बाद में नियम बदले जाने से हमें बड़ी निराशा हुई है। इस समय मेरी मौजूदगी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर है और ये तमाम सारे लोग जो खड़े हैं, यह लोग समाज के निर्माता हैं। समाज के निर्माता इसलिए हमने कहा कि यह शिक्षक हैं। शिक्षक गणों को समाज के निर्माता कहा जाता है। यह लोग अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन देने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुँचे हुए हैं। दिन भर इन्होंने स्कूली कार्य किया है, यानी कि बच्चों को पढ़ाया है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। इसके बाद अपनी मांग, जो इनकी मांग है, समस्याएं समय समय पर आती रहती हैं। अब शिक्षकों को भी समस्याएं आने लगी हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, क्या समस्या इनकी आप खड़ी हुई है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय आप दे दीजिए। मैं रवि प्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन जनपद गोंडा। आज आप लोग इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं, क्या मांग है, क्यों आए हैं? हम सभी अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है, उच्चतम न्यायालय द्वारा एक जो शिक्षक जनवरी 2009 से पहले नियुक्त हैं, उन सभी को टीईटी की बाध्यता के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। क्योंकि जो भर्ती नियम है उस नियम को बाद में नहीं बदला जा सकता। उस नियम को बाद में बदलने के कारण ऐसे शिक्षक जो अब रिटायर होने जा रहे थे, अब वो क्या टीटी देंगे? तो जो आदेश है टीटी का, इस आदेश हतप्रभ करने वाला है और शिक्षक समाज इस फैसले से आहत है। अच्छा, शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उनको देनी होगी? जी, उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। हम देंगे भी। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 2011 के बाद नियुक्त हैं, उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा दी है, सुपर टेट की परीक्षा दी है, उसके बाद नियुक्त हुए हैं। तो हमें पात्रता परीक्षा में देने से कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जो भी नियम हो नियुक्ति के पहले हों, बाद में नियम बदले जाने से हमें बड़ी निराशा हुई है। बड़ी निराशा हुई है। भैया, अपना परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र प्रकाश मौर्य, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय इटिया थोक, जो मैं यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन का ब्लॉक इटिया थोक का अध्यक्ष हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने नियम लागू किया है, कितना सही मानते हैं इसको? ये जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करूँगा, क्या शिक्षक ही प्रयोगशाला भारत में बचा हुआ है? मैं बीटीसी करने 2 अगस्त 2011 में गया था। तब यह था कि बीटीसी करके आप शिक्षक हो जाएंगे। तत्काल प्रभाव से टेट की परीक्षा आई, जिसकी वजह से ये नियम लगा दिया गया कि जो प्रशिक्षु होगा वो टीटी नहीं दे सकता है, और हमने नहीं दिया। जब आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तब आप टेट दे सकते हैं, और बाद में जिन्होंने प्रशिक्षु रहते हुए टीटी दिया उनको शिक्षक बना दिया गया। और हम लोग बाद में जब पूरा अर्हता पूरा कर लिए, टेट देकर आए, शिक्षक बनाए गए। आज हम उनसे जूनियर हैं। हाल की स्थिति यह है कि आरटी का जो 23 अगस्त का अधिनियम आया, उसके बाद से सबको टेट देना था। सब ने टेट दे करके अपनी जितनी भी अर्हता थी पूरी की और नौकरी प्राप्त की। जैसे खेल में नियम होता है कि खेल प्रारंभ होने से पहले सारे नियम बता दिए जाते हैं और खेल के बीच में कोई नियम बदला नहीं जाता है। ऐसे जीवन एक खेल है और मानव निर्माण का कार्य शिक्षक करता है। जब सारी प्रयोग शिक्षकों पर ही होंगे और जब जिस देश का जिस समाज का शिक्षक डर जाएगा उस देश का भविष्य क्या होगा। और मैं माननीय उच्च न्यायालय से यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमारे जिन शिक्षकों का 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष अभी नौकरी बची हुई है, उनके साथ ऐसा नियम क्यों बदला जा रहा है? अन्य कभी किसी भी विभाग में ऐसी परीक्षाएं होती हैं क्या? क्या भारत के ही सभी बेसिक शिक्षा विभाग ही प्रयोगशाला बने हुए हैं? अच्छा, क्या ये टीचर जिनको आप टेट देना है, इनके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे नौकरी में गए तभी टीचर नहीं थे? हाल की ये स्थिति है कि मेरा एक पढ़ाया हुआ छात्र रवि मिश्रा यहीं भी खड़ा है, अगर हो जाए तो आ जाए। मैंने उसे पढ़ाया है और इसने यूपीएससी की परीक्षा कई बार क्रैक की है और अभी हाल ही में टीचर है। क्या जो इसकी उम्र और जो इसकी क्षमता है क्या मेरी है? रेस कराया जाएगा, बेटा है लेकिन मुझसे जीतेगा। तो बार बार
पिता को पुत्र के सामने आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं फिर वही पुनः एक लाइन कहूँगा कि जिस देश का शिक्षक डरा सहमा रहेगा, आप चेहरा देख सकते हैं, उस देश का भविष्य क्या होगा। माननीय उच्च न्यायालय से विनम्र भाव में यह निवेदन है कि यह प्रयोगशाला बच्चों के आगे बढ़ने में किया जाए, शिक्षकों के मनोबल को तोड़ने में ना किया जाए। भैया अपना परिचय दिए। मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है, मैं प्रधान अध्यापक हूँ पिपरा बाजार रुपेडी में। सर मेरी मूल नियुक्ति जो थी वो 2009 की थी। जब मेरी नियुक्ति हुई थी उस समय ये अधिमानी अर्हता जो अध्यापक बनने की थी वो केवल बीएड और स्नातक थी। उसके बाद सरकार 2010 में आरटी 2009 के तहत 23 अगस्त 2010 में उसने प्राविधान किया कि अब जो भी शिक्षक बेसिक में नियुक्त होगा वो टेट क्वालिफाई होगा, लेकिन जो 23 अगस्त 2010 के पहले नियुक्त थे उन्हें टेट क्वालिफाई नहीं करना होगा। फिर एक मामला तमिलनाडु में प्रमोशन को लेकर के आता है, वो लोग रिट दायर करते हैं, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करता है कि अब देश के सारे शिक्षकों को, चाहे वो 23 अगस्त 2010 के पहले नियुक्त हुए हैं या बाद में नियुक्त हुए हैं, सबको टेट देना ही होगा। फिर जब ये जानकारी हासिल की गई कि क्यों देना होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि चुपके से केंद्र सरकार ने 2017 में अमेंडमेंट लाया कि अब जो भी बेसिक का शिक्षक होगा वो बिना टेट पास नहीं होगा। सर ये बताइए कि जिस समय की जो न्यूनतम अधिमानी अर्हता थी उसको हमने क्वालिफाई किया और उसके तहत हम शिक्षक बने, फिर ये इस तरह का प्राविधान क्यों लाया गया? और अगर लाया गया है तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा बेसिक को बर्बाद करने की है। जिस तरह से बीएसएनएल के साथ किया गया, जिस तरह से परिवहन के साथ किया गया, जिस तरह से रेलवे के साथ किया जा रहा है, हमें अब मैं आपको बता रहा हूँ 1 अगस्त के बाद 2 अगस्त को मैं गया। मेरा विद्यालय बहुत अच्छा चलता है, कभी आपको मेरे विद्यालय में आए, प्राथमिक विद्यालय पिपरा बाजार रुपेडी के अच्छे विद्यालयों में गणना है। मुझे इतना कष्ट हुआ सर, जब मेरे हाथ में जहाँ चाक और डस्टर होना चाहिए था, मेरे पास टीटी की जब वो किताबें मैंने उठाई तो मुझे बहुत दर्द हुआ कि आज मुझे जिन बच्चों को पढ़ाना था उन बच्चों को न पढ़ा करके अपने भविष्य की चिंता करनी पड़ रही है। अब आप स्वयं पढ़ें कि बच्चों को पढ़ाएं? हाँ सर, ये सबसे बड़ी समस्या है भाई। 2 बजे आने के बाद हम परिवार देखें कि पढ़ाई करें, फिर जा कर के वहाँ जो है परीक्षा दें। और ऐसा भी नहीं है सर, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे पदों पर गए हुए हैं, अच्छी नौकरियों में गए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर, और ये भी मैं कह रहा हूँ सर कि इस जो सरकार की जो मंशा है कि हम शिक्षकों को बाहर कर देंगे इस परीक्षा के माध्यम से, वो अपने मंशा में सफल नहीं होगी सर। बिल्कुल दर्द है और ये सही भी है कि नियम पहले बनाए जाने चाहिए। उस नियम के तो चाहिए कि जी आ जाइए, इधर आ जाइए, क्या कहना चाह रही हैं? सर पहले कोई सूचना तो होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए। ऐसा हम लोग के सर पे क्या रातों रात आ गया ये बवाल, या हम लोग पहले से अगर हम लोग को जानते तो हम लोग पहले पास होकर दिखा देते। हम लोग कंपटीशन बीट करके आए हैं, ऐसे नहीं हम लोग मेरिट वाले भी नहीं, कंपटीशन बीट करके बीटीसी किया है। 2003-1 के बैच के हैं हम। उसके बाद भी कंपटीशन हमें देना पड़ा इलाहाबाद में जाके, उसको भी पास होके तब टीचर बने हैं। और इन नेता मंत्री को एक बार कंपटीशन में बैठा लीजिए ना, उनको कितने बड़े बड़े पद मिल रहे हैं। अनपढ़ भी हैं तब भी नेता बन गए। और हम लोग इतनी डिग्री धारक हैं, आइए हमें ने पढ़ा के उन्हें नेता बनाया है। बताइए आप इसमें क्या गलती हम टीचरों की है? उनकी कोई योग्यता ही नहीं रहती है, उन्हें इतने पद मिल गए तो उनका कोई रिटायरमेंट ही भी नहीं है। 85 साल के 80 साल के सब पद पे बैठे हैं। हाँ, और डीएम का परीक्षा होना चाहिए, सीडीओ का परीक्षा होना चाहिए, हर दूसरे साल इन लोग को भी परीक्षा देना चाहिए। जी नमस्कार, मेरा नाम अरुण मिश्रा है। मैं यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन गोंडा इकाई का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। देखिए, मैं बहुत आसान शब्दों में 2-3 चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो ये कि जो अभी हाल ही में 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया है, जिसको लेकर के जो देश के कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले जितने भी टीचर हैं, उनको सेवा में रहते हुए अगर उनको पदोन्नति चाहिए या सेवा में बने रहना चाहते हैं तो उनको जो है टेट पास करना अनिवार्य बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 साल से अधिक बची हुई है, उनको अगले 2 वर्षों में टेट को पास करना होगा, अन्यथा की स्थिति में उनको जो है सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि बात करें अगर नियम की, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। और इसी के तहत जो है 2009 में आरटीई आया और आरटीई जो है अप्रैल 2010 में लागू हुआ। लागू होने के बाद से जो है अब तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो इस नियम के लागू होने के पहले से सेवा में हैं।
और जब वो सेवा में आए तो इसमें तमाम विसंगतियां हैं। जैसे तमाम टीचर्स ऐसे हैं जो मृतक आखिरी कोटे से आए हैं, वो इंटर पास हैं, उन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं किया हुआ है, अब वो टेट पास कैसे करेंगे। अच्छा, तमाम टीचर्स ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं और जो है आज के समय में 20-21 साल के लड़के साथ कंपटीशन करके टेट पास करना उनके लिए कहीं ना कहीं जो है काफ़ी दिक्कत उसमें आ सकती है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और हम जोड़ना चाहेंगे कि तमाम इसमें टीचर्स ऐसे हैं। अभी हाल ही में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का एक और आया था कि बीएड को जो है प्राथमिक टीटी के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे टीचर जो बीएड करके ऑलरेडी सर्विस में हैं, वो जो है अप्लाई कैसे करेंगे। तो अगर वो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो परीक्षा कैसे देंगे, परीक्षा नहीं देंगे तो पास कैसे करेंगे और इस नियम के तहत वो सेवा में बने कैसे रहेंगे। तो ऐसी तमाम लूप होल्स हैं, तमाम विसंगतियाँ हैं। अब इसका कुल मिला के मुझे लगता है कि चूँकि सर्वोच्च न्यायालय है तो उस पर टिप्पणी करना बहुत अधिक उचित नहीं है। तो ऐसे में सरकार को और कोर्ट को कोई बीच का रास्ता निकालना होगा और विचार करना होगा। निश्चित रूप से जो पिछले 20 साल 25 साल से सेवा दे रहे हैं उनके अंदर योग्यता की कोई कमी नहीं है। अच्छा, जब उन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी तो उस समय के जितने भी नॉर्म्स थे, जितने भी मानक थे, सारे मानकों को पार करके वो नौकरी में हैं। तो ऐसे में बीच में, यानी कि जैसा अभी कई लोगों ने आपसे कहा भी कि खेल के बीच में जो है नियम को नहीं बदलना चाहिए। तो निश्चित रूप में मुझे लगता है कि सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और सरकार के साथ साथ हमारा जो संगठन है, हमारे देश के तमाम संगठन है, वो कोर्ट में जो है पुनर्विचार याचिका ज़रूर दाखिल करेंगे और कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि अवश्य जो है शिक्षकों के हित में ही आएगा। एक निवेदन और करना चाहते हैं कि किसी भी ऐसे शिक्षक जो इस नियम से, इस आदेश से प्रभावित हैं, वो बिल्कुल कतई निराश ना हो, अपना जो है कॉन्फिडेंस बनाए रखें। निश्चित रूप से हम सभी की जीत अवश्य होगी। ब्रिजभूषण पांडे, जनजातीय संगठन मंत्री उटागोंडा। क्या कहना चाहेंगे भैया? समस्या ये है कि जब 2017 में टीटी का गजट सरकार ने जारी किया तो चुपके से जारी किया। उसने किसी भी अध्यापक को पूरे प्रदेश में नोटिस नहीं जारी किया कि पहले वो नोटिस जारी कर देती तो हम लोगों को मौका मिल जाता एक बार सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तब तक 2-3 साल मौका मिलता, फिर हम लोग लड़ते, फिर उस पर कुछ दूसरा डिसीजन होता। मेरे प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश से हम लोग आते हैं, यहाँ का पक्ष सुना जाता। चूँकि जो मामला आया है वो तमिलनाडु और महाराष्ट्र का था, तो वहाँ जो जैसा वहाँ रहा होगा, जिस प्रक्रिया में वहाँ की सुनवाई हुई, सारे स्टेट को एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं कि कहाँ पे क्या समस्या आ रही है। जैसे हमारे यहाँ बीपीएड लोग करके बैठे हैं बहुत पहले, वो कैसे टेट में बैठेंगे। जो बीएड किए हैं वो अब टेट में नहीं बैठ सकते हैं, वो उसके योग्य नहीं हैं। जब पहले लोग नियुक्त होते थे तो इंटर पास करके बीटीसी उनको करा दिया जाता था, और अब जो टीटी में बैठने के लिए योग्यता है स्नातक होनी चाहिए, उनके पास स्नातक है नहीं, वो कैसे बैठेंगे टेट में। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत लोग इंटर पास किए, मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाए और उनको डीएलएड कराया गया नहीं सरकार के द्वारा, तो वो कैसे टेट में बैठेंगे। तो ये सारी समस्याएँ हैं। तो मैं मांग ये करता हूँ, पहली मांग तो मेरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। हम लोग जाएं, हमारे स्टेट का सुना जाए, हमारी बात, हमारे यहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे हम लोग आगे बढ़ें, इस पे डिसीजन क्या लें, इसको उस पे उनको सुनवाई करना चाहिए। बिल्कुल, अध्यापकों का साफ तौर से कहना है कि जैसे खेल के लिए नियम पहले बनाया जाता है फिर खेल शुरू होता है, तो ऐसे नियम में बनाया गया। भाई साहब की नियुक्ति जब हुई तो जो नियम था उस नियम के तहत इनकी नियुक्ति हो गई। आज ये प्रधानाध्यापक हैं, विद्यालय चमक रहा है। और हम कई सारे विद्यालयों की खबर आपको दिखा चुके हैं कि गोंडा के परिषदीय विद्यालय किसी प्राइवेट विद्यालयों से कम नहीं है। हमारे ही चैनल पर आप इस खबरों को देखते रहे हैं कि विद्यालय यहाँ के देश ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम कर रहे हैं। तो इनकी मांग कहीं ना कहीं जायज़ है। सरकार को, माननीय न्यायालय को भी विचार करना चाहिए। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।